प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 का मैथ सीखने वाले हैं। ये आपकी मैथ की बुक है और आज का अपना टॉपिक है इंडाइसिस पार्ट 2। इंडाइसिस पार्ट 1 के बारे में हम लोग सीखे हैं। घातांक क्या होता है, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, उसको कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम आधार रहता है तो उसके नियम क्या है, ये सब के बारे में हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले को देखते हैं बच्चों। तो इंडाइसिस पार्ट 2 में द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट आर कोशेंट ऑफ टू नंबर्स, इसके बारे में सीखेंगे। लॉ ऑफ इंडाइसिस देखेंगे। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, इस सब के बारे में आज हम इंडाइसिस पार्ट 2 में सीखने वाले हैं। पार्ट 1 में क्या क्या सीखा था, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं हम। बेस एंड इंडेक्स, बेस एंड इंडेक्स, ये देखिए 3 का पावर 3 है, यहां पर 3 को हम क्या कहते हैं, बेस, और पावर 3 है, इस 3 को क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, पावर भी बोलते हैं या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इसको हम कह सकते हैं a का पावर n, a रेज टू द पावर n पढ़ते हैं इसको, a रेज टू द पावर n। a को क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं, आधार, और n को क्या बोलते हैं, इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट। a पावर n, a रेज टू n। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसिस विथ द सेम बेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसिस विथ द सेम बेस, अगर आधार समान हो तो उसकी घातें क्या होती है, उसके पावर क्या होते हैं बच्चों, वो जुड़ जाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे। a पावर m इंटू a पावर n, यहां पर देखिए दोनों का a रेज टू m इंटू a रेज टू n, पावर बेस क्या है, दोनों का a है, पावर इसका m है, पावर बोलिए, इंडेक्स कहिए, एक्सपोनेंट कहिए, और इसका क्या है, इंडेक्स n है। तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों का पावर क्या होता है, जुड़ जाता है सेम आधार रहने पर, तो हुआ a पावर m प्लस n, a का पावर m प्लस n। डिवीजन में क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ इंडाइसिस विथ द सेम बेस, विथ द सेम बेस, इसमें क्या होते हैं, पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, इसमें पावर क्या होता है, जुड़ गया मल्टीप्लिकेशन में, और इसमें a का पावर m डिवाइड a का पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इक्वल टू होता है a का पावर m माइनस n। इसका पावर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, माइनस हो जाता है, माने सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा पावर ऐड हो जाता है, और डिवीजन में आपने क्या देखा,
पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बराबर, ये चीजें हम लोगों ने सीखा था पहले वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं के गुणनफल तथा भागफल का घात। दो संख्याओं के गुणनफल तथा भागफल का घात। द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स। ये देखिए, when you add two numbers, the answer is called the sum. When you add two numbers, the answer is called the sum. When we divide two numbers, the answer is called the quotient. When you divide two numbers, the answer is called the quotient. The quotient of 6, जैसे 6 है डिवाइडेड बाई 2 है, 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका भागफल क्या आता है, 3 आ जाता है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। 2 इंटू 3 का पावर 4, 2 इंटू 3 का पावर 4। इसमें देखिए कौन सा नियम लगता है। 2 इंटू 3 है, जैसे 2 का पावर 4 होता था, 2 कितने टाइम्स होता था, 4 टाइम होता है। बराबर, उसी प्रकार से 2 इंटू 3 है, दोनों एक ही ब्रैकेट में है, तो ये दोनों जो है नंबर्स 2 इंटू 3 ये कितने टाइम्स हो जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएंगे। 2 इंटू 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 पावर 4। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। 2 इंटू 3 यहाँ 4 टाइम्स था। अब यहाँ पर देखिए 2 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। 3 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो जो सेम बेस है उसको अलग लिख देते हैं, 2 को 2 कितने टाइम्स है उसको अलग लिख लेते हैं। 2 2 कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। ये देखिए 2 4 टाइम्स हो गया, और 3 कितने टाइम्स हो गया, ये भी 4 टाइम्स हो गया। तो क्या हो गया, a का पावर m, माने a का पावर m करते थे तो क्या होता है, a का पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1, इसका पावर 1 है, तो 2 का पावर 4 हो गया, और इंटू 3 का भी पावर 4 हो गया। तो 2 इंटू 3 का पावर 4 इक्वल टू जो पहला नंबर है मल्टीप्लाई बाई दूसरा जो नंबर है, दोनों का पावर सेम ही आएगा। तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इफ a and b are non-zero rational numbers and m is an integer, then a cross b raised to m equal to a raised to m into b raised to m। ये सूत्र है बच्चों। इफ a and b मीन्स a तथा b कोई शून्योत्तर परिमेय संख्या हो और m क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, तो a इंटू बी का पावर m इक्वल टू a पावर m इंटू बी पावर m। एक दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। 4/5 का पावर 3 है, तो 4/5 कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो लिख लेते हैं 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो 4 4 भी 3 टाइम्स है, 5 5 भी 3 टाइम्स है, इक्वल टू हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका जिसका भी नंबर का पावर नहीं लिखा रहता उसका सभी का पावर 1 होता है। इक्वल टू हो गया 4 का पावर 3 डिवाइड बाई 5 का पावर 3। बराबर। a पावर m का पावर n, यहाँ पर देखिए a का पावर m है,
इसका भी पावर n है। If that is the power of a number in index form. Power of a number in index form मतलब घातांकी संख्या का घात। ये तो घात वाली संख्या है, a का घात m, इसका भी घात है n। घातांकित संख्या का भी घात। घातांकित संख्या का घात रहेगा तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एक उदाहरण द्वारा हम आपको समझाएंगे। ये देखिए 5 का पावर 2 का पावर 3। अब ये 5 का पावर 2 इसको एक नंबर मान लो और इसका पावर 3 करो। a का पावर m को एक नंबर मान लो, इसका पावर हो गया n। तो जैसे x है, ax मान लो तो x का पावर n हो गया। तो 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 2। इसको ये 5 का पावर 2 कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। अब सेम बेस है, घात भी यहाँ पर समान है, घात से कुछ लेना देना, पावर से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या करेंगे, ये सब ऐड हो जाएंगे। 5 का जो पावर है 2, इसको सब क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा। 5 का पावर हो गया 2 + 2 + 2, तो बराबर की क्या हो गया, 5 का पावर 6। ये 6 कहाँ से आया, ये 3 और 2 जा 6, ये 3 और 2 जा क्या हो गया 6। a का पावर mn, ये हो जाएगा बराबर a का पावर m गुणे n। ये देखिए यहाँ पर है 2 का पावर 2 का पावर 3, तो 3 और 2 का क्या है मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर देखिए दिख रहा है। तो बराबर ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 6, बराबर क्या हो जाएगा 2 का पावर 6, माने a का पावर m का पावर n बराबर a का पावर m गुणे n बराबर a का पावर mn। जितना इसका पावर है और जिसका इतना पावर है, दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन को हम देखते ही उत्तर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन को देखते ही हम उत्तर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। if a is non-zero rational number and m and n are integers, then a power m का पावर n माने घातांकी संख्या का घात है, बराबर a का पावर m गुणे n बराबर a का पावर m n। ये आप याद रखेंगे कि a का पावर का m का पावर n बराबर a का घात m गुणे n। m गुणे n, m के स्थान पर यहाँ क्या था देखिए 2 था और n के स्थान पर क्या था 3 था, तो 3 2 जा क्या हो गया 6, यही इसका पावर आ गया 6। बराबर a का पावर m इंटू n इक्वल टू a का पावर mn, a का पावर mn। a का पावर m का पावर n बराबर a का पावर m गुणे n बराबर a का पावर mn। एक सवाल और हम ले लेते हैं, 7 का पावर 2 का पावर 4। यहाँ देखिए इसका आंसर क्या आएगा, फटाक से 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 7 का पावर 8, 7 का पावर 8 हो गया। कैसे देखो हल करके दिखाते हैं हम आपको, 7 का पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का पावर 2। अब इसको सब बेस सेम है, सबका बेस 7 7 है, तो 7 को क्या करो पावर को जोड़ दो, 2 + 2 + 2 + 2 बराबर हो गया कितना बेस हो गया 7 पावर 8। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। एक दूसरा लेते हैं 6 पावर 5 का पावर 3, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, अभी देखो करके देखते हैं। 5 3 जा 15, 6 का पावर 15 आएगा, करके दिखाते हैं हम आपको। 6 का पावर 5, 6 का पावर 5, 6 का पावर कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। इसके पावर को ऐड करो इक्वल टू 6, 5 + 5 + 5।
इक्वल टू क्या हो गया 6 का पावर 15, 6 का पावर 15, फिर 5 3 जा 15। देखिए उत्तर इधर सूत्र लिखा है, फार्मूला a का पावर m का पावर n बराबर a का पावर m गुणे n बराबर a का पावर m n बराबर a का पावर m n, माने घातांकी संख्या का घात। एक और सवाल करके देख लेते हैं। 8 का पावर 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 8 का पावर 4 4 जा 16 करके देखते हैं। 8 का पावर 4 कितने टाइम्स लिखेंगे? 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स लिख लिए। अब क्या करेंगे? आधार बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे हम। ये देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 तो कितना हो गया? ये 8 का पावर 16। ये देखिए हमने उत्तर आपको पहले बता दिया था, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। 9 का पावर 5 का पावर 3 तो बराबर हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। कैसे आएगा देखते हैं। 9 का पावर 5 मल्टीप्लाई 9 का पावर 5 मल्टीप्लाई 9 का पावर 5। अब बेस सेम है, पावर को ऐड कर लो, 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 9 का पावर 15, 9 का पावर 15 मीन्स एक कोई शून्येतर परिमेय संख्या हो, ए अमाउंट n उसके पूर्णांक संख्या हो, a पावर m का पावर n बराबर a का पावर m गुणे n बराबर a का पावर mn। इसके आधार पर कोई भी कुछ भी हो, दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे 4/5 है, 4/5 इसको लिख के हम बताते हैं। इसका भी समझ लो, कोष्टक बंद करो, इसका पावर 3 है और इसका भी पावर पूरे का पावर कर सब दिया है, पूरे का पावर 5 है तो बराबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 4 का 4/5 का पावर कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 3 जा क्या हो गया? 15। इस प्रकार से इसका पावर हो जाएगा। तो कोई भी नंबर हो, हम इस प्रकार से जो पावर है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी का क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ एनालिसिस क्या क्या है, क्या क्या आपने पढ़ा है। पहला लॉ पढ़ा है क्या कि फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लिकेशन में, इफ द टू टर्म हैव द सेम बेस। ये देखिए प्रोडक्ट रूल है, टू टर्म हैव सेम बेस तो उसका पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई बराबर ए पावर एक्स प्लस वाई। दूसरा रूल जो हमने पढ़ा था डिवीजन वाला कि इफ द टू टर्म हैव द सेम बेस, क्वोशंट रूल है ए पावर एक्स डिवाइड बाई ए पावर वाई बराबर ए पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए पावर एक्स माइनस वाई। ब्रैकेट से इफ ए टर्म विथ ए पावर इज इटसेल्फ रेज टू ए पावर देन द पावर्स आर मल्टीप्लाई। अभी जो हमने पढ़ा पावर रूल, ए का पावर एक्स का पावर वाई बराबर ए का पावर एक्स वाई। ये थर्ड रूल है, पावर रूल ए का पावर एक्स का पावर वाई बराबर ए का पावर एक्स वाई। निगेटिव क्या है? ये देखिए पावर ऑफ प्रोडक्ट भी पढ़ा है हमने, ए बी का पावर एक्स बराबर ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर एक्स। पावर आर ए फ्रैक्शन रूल, ए बटे बी का पावर एक्स बराबर ए का पावर एक्स बटे बी का पावर एक्स। ये पावर जीरो है, किसी का भी घात जीरो, ये बच्चों देखो किसी का भी घात जीरो बराबर एक होता है। और ये निगेटिव पावर इधर है, निगेटिव एक्सपोनेंट ए पावर माइनस एक्स, यू कैन इसको पॉजिटिव लिखना है तो उल्टा कर देते हैं, 1/a का पावर एक्स,
1/a का पावर x। तो इस आधार पर हम घातांक के सवाल को हल करते हैं। यही जो हमने पहले रूल पढ़ा सब, लॉ ऑफ इंडाइसिस माने घातांक के नियम। तो बच्चों इस रूल को याद कर लो, ये आगे क्लास में भी आपको काम आने वाला है। तो रूल को आप लिख करके 1-2 बार जितना अभ्यास करेंगे उतना बढ़िया आपके समझ में उतने अच्छे से आ जाएगा। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। ये देखते हैं, आप स्क्वायर जानते हैं, व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कोई भी नंबर हो उसी नंबर से गुणा कर दो उसमें, तो स्क्वायर कहलाता है। जैसे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 तो हो गया 6 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होता है 36। 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 इज रीजेड द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। -5 इंटू -5 इक्वल टू -5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। रीड एज द स्क्वायर ऑफ -5 इज 25। द स्क्वायर ऑफ -5 इज 25। और स्क्वायर रूट जब हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। इस प्रकार से हम निकालते हैं। कोई भी दी गई संख्या हो उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हम उसको गुणनखंड विधि से आपको बताएंगे। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय द फैक्टर्स मेथड। कोई भी संख्या ले लेते हैं, 144 लिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। पहले 144 को हम क्या करेंगे, फैक्टर मेथड्स में लिख लेते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर एंड पुट देम इन द पेयर्स ऑफ इक्वल नंबर्स। पेयर्स ऑफ इक्वल नंबर्स उसको लिखते हैं, इसके बाद उसको दो का पेयर बनाते हैं, और जो पेयर बनाते हैं दो का उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है। जैसे 144 है तो 144 2 से डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 72, फिर 72 भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 36 हो गया, फिर 36 भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 18, ये भी फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो गया तो इसके बाद 2 9 जा हुआ, 9 जा को 3 इंटू 3 लिख दिया। अब इसमें एक जोड़ी ये हो गया, पेयर बना लेते हैं, एक जोड़ी ये हो गया और एक जोड़ी ये हो गया। आया समझे, बहुत आसान है। फ्रॉम फॉर्म पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स फ्रॉम द प्राइम फैक्टर्स ऑब्टेन्ड। अब इसको स्क्वायर रूट का ही निशान है। टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई। वन फैक्टर, दो में से एक ही लेना है, तो अंडर रूट 144 इक्वल टू, यहां से 2 ले लिया, फिर यहां से 2, फिर यहां से 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। The square root of 144 is 12. Square root of 144 is equal to 12. एक दूसरा नंबर भी चल के दिखाते हैं आपको करके। Find the square root of 3 to 4. 3 to 4. क्या करेंगे? Find the prime factors of the given numbers and put them in pairs of equal factors. 3 to 4, 2 into 1 is 2. फिर 2 से डिवाइड होगा 1 is 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 81। अभी ये 3 से डिवाइड होगा 81, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 27, ये 27 फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा, फिर 9 जो है 3 3 जा, 9 क्या हो जाएगा 3 3 जा हो जाएगा। अब यहां से आप 2 2 का पेयर लगा लो, ये देखिए, और ये देखिए पेयर में से एक लेना है। टू फाइंड द स्क्वायर रूट टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई। अंडर रूट 3 to 4
स्क्वायर रूट ऑफ 324 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 2 3 जा 6 3 जा 18. स्क्वायर रूट ऑफ 324 is 18. स्क्वायर रूट ऑफ 324 is 18. आगे चलते फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर दो नंबर्स हैं, दोनों का निकालना है. 625 का निकालना है, 1225 का निकालना है. पहले 625 का निकाले. देखिए यूनिट के प्लेस पर 5 है, इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, लेकिन 0 और 5 रहता है तो 5 से डिवाइड होता है. तो 5 से इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 125 आ गया. तो 125 भी 5 से ही डिवाइड होगा. 5 इंटू 5 इंटू 25, फिर 25, 5 5 जा 25, ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 2 2 का पेयर बना लेते हैं इधर. ये देखो 2 2 का क्या हो गया, पेयर हो गया. बराबर to find the square root, take one number from each pair and multiply. Square root of 625 is equal to 5 into 5 is equal to 25. बराबर. एक चलिए और अभ्यास कर लेते हैं, बड़ी संख्या है. ये भी 1225 है तो 5 से डिवाइड होगा. 5 से डिवाइड किया तो 245 आया. फिर 245 को 5 से डिवाइड करो, 49 आएगा. फिर 49 को डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 होता है. अब इसमें से दो दो का पेयर लगा लो, बना लो. ये देखो 5 और 7. स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इक्वल टू 5 7 जा 35, 5 7 जा 35. स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इक्वल टू 35, इक्वल टू 35. तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा है आज? घातांक के नियम जो हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगली क्लास में भी चलेंगे तो आपको ये नंबर आएगा तो ए का घाते m, ए का रेज m इंटू ए का रेज n इक्वल टू ए का रेज m प्लस n. एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं. 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 2 का पावर ए 5 प्लस 3 हो गया. 5 प्लस 3 इक्वल टू 8. ए का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n बराबर ए का पावर m माइनस n. 5 का पावर 7 डिवाइड बाई 5 का पावर 3, तो 7 में से 3 को माइनस कर दो बराबर 5 का पावर 4. ए का पावर m का पावर n बराबर ए का पावर m इंटू n. 10 का पावर 3 का पावर 7, 7 3 जा 21, 10 का पावर क्या हो गया 21. किसी का भी घात 1 बराबर वही संख्या होती है, तो 17 का पावर 1 इक्वल टू 17. बराबर. ये नियम है, सब ध्यान में रखो. किसी का पावर 0, किसी की भी कोई भी संख्या उसका घात 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है. जैसे 34 का पावर 0 है इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया. a बाई बी का पावर m बराबर a का पावर m बटे b का पावर m. तो 5 बाई 6 का पावर 2 इक्वल टू 5 का पावर 2 डिवाइड बाई 6 का पावर 2. 5 का पावर 2 बराबर 25, 6 का पावर 2 बराबर 36. a माइनस m इसको हम प्लस में लिखना चाहेंगे तो 1 बटे a का पावर m लिखेंगे. 9 का पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 बटे 81. 9 9 जा 81, 9 9 जा 81. तो बच्चों हम लोग घातांक के बारे में सीख रहे थे. हमने घातांक के बहुत सारे नियम सीखा, स्क्वायर भी बनाना सीखा, स्क्वायर रूट भी सीखा. तो आपकी वर्कबुक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, आप उनका अभ्यास करेंगे, उसको जितनी बार हल करेंगे उतना ही आपके समझ में ज्यादा आने वाला है. तो बच्चों आज के लिए इतना है. प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.